सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा नौटियाल टिहरी गढ़वाल के पट्टी नहर जाने के भटवाड़ी गांव की, और इस वक्त हूँ मैं बूढ़ा केदार में। आप सबका स्वागत है इन बरसते हुए पहाड़ों से। और इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ, और आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ ही हूँ, वो दिखाई दे रही हूँ आप लोगों के सामने। थोड़ी बहुत मेरे गले में आजकल खराश हो रही है, शायद सर्दी जुकाम हो रहा है। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से, और नाश्ता पानी तो हो चुका है हमारा। और अब चलती हूँ मैं अपनी क्यारी की ओर और देखती हूँ वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश होती रही, तो जो मैंने मिर्ची के पौधे लगाए थे वो सारे गल चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से वहाँ पर मिर्ची के पौधे लगाने पड़ेंगे। तो चलती हूँ अपने किचन गार्डन की ओर, और अब चलती हूँ मैं अपनी क्यारी में। इससे पहले दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का मौसम कैसा कैसा है। मौसम की बात करें तो आजकल तो हमेशा ही ऐसी मौसम है यहाँ पर। ऊपर आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कोहरा काफ़ी नीचे तक आ चुका है, और आजकल के मौसम का तो कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी बारिश बंद है, थोड़ी देर में ही बारिश आ जाएगी। और इसी के साथ बूढ़ा केदार गांव का माहौल बिल्कुल शांत है, सिर्फ यहाँ पर नदी की आवाज़ है। और ये है हमारा सिंटेक्स, और सिंटेक्स में है ककड़ी की बेल, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और इस पर फूल भी आने शुरू हो गए हैं। और बंदरों को भगाने के लिए बोतलों में मैंने नील का पानी भरा हुआ है। और अब चलते हैं हम पीछे। मैं पहुंच गई हूँ बिल्डिंग के पीछे, जहाँ पर हमारी क्यारी है। और अब तो ये मेरी अकेली कर रखी है, क्योंकि सपना तो चली गई दूसरी जगह। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मिर्चों का हाल कैसे हो गया है यहाँ पर ज़्यादा बारिश की वजह से। यहाँ पर लगाई थी मैंने ये मिर्चें, जो कि काफ़ी पहले लगा दी थी जब मैं रोपाई करके आई थी गांव से। तो ये देखो मिर्चों के हाल। कुछ कुछ पौधे तो अभी सही हैं, पर कुछ ज़्यादा बारिश की वजह से पूरे गल चुके हैं। तो अभी मैं इन पे और लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी मिर्ची की पौध है। हमारी कद्दू की बेल और मीठे करेले की बेल, और कद्दू की बेल पे तो फूल भी आने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पीछे आकर ऊपर भृगु पर्वत की तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पूरा कोहरा छाया हुआ है, भृगु पर्वत बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और चिड़ियों की चहचहाट है इस वक्त यहाँ पर। अब आ गई हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पर मैंने मिर्ची की पौध बोई हुई है, और कुछ तो मैंने पहले लगा दी थी, जो कि आप लोग देख ही चुके हैं कि ख़राब हो गई थी। तो थोड़ी बहुत बची हुई हैं, तो उनको निकालती हूँ और पीछे लगाती हूँ क्यारी में। ये है मेरी मिर्ची की पौध बची हुई, और अब लगाती हूँ, अब निकालती हूँ मैं इनको और फिर से पीछे लगा दूँगी।
जैसे ही मैंने मिर्च की पौध निकाली तो यहाँ पर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ी देर मैं बारिश रुकने का इंतज़ार करती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी मिर्च की पौध। बारिश बंद होने के बाद मैं आ गई हूँ फिर क्यारी में और लगाती हूँ यहाँ पर मिर्च के पौधे। अपनी मेहनत तो जारी रखनी पड़ेगी मुझे। अब एक बार फिर लगा दिए मैंने ये मिर्च की पौध। अब देखते हैं होती है कि नहीं होती है। चलो मेहनत कर दी मैंने अपनी तरफ से, तो ये सुकून मिल जाता है कि मैंने प्रयास किया है। और शाम के टाइम तो यहाँ पर एक बार फिर मौसम अच्छा हो चुका है, हल्की हल्की धूप भी आ गई है और हमारी तैयारी हो चुकी है अब घूमने जाने की, बूढ़ा केदार मार्केट की ओर। बकरी पालने वालों को जीवन भी काफ़ी मेहनत भरा होता है, क्योंकि इनको बकरियां खोलनी पड़ती है। बरसात हो या सर्दी हो या बर्फ़ भी गिरे चाहे, तो बकरियों को चुगाने के लिए ले जाना ही पड़ता है। तो देखो सुबह बारिश थी तब भी ये लोग ले गए और शाम को भी ये चुगा के वापस ला रहे हैं।